नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आप सभी का आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आपको व्याकरण की जो है शुरुआत हमने कर दिया है। तो आप सभी को मैंने संज्ञा प्रकरण शुरू कर दिया है। तो उसमें हमने आपको महेश्वर सूत्र बताया था। तो महेश्वर सूत्र में आपने सबसे पहले हमने व्याकरण शास्त्र की जो है उत्पत्ति बताई कि व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा महेश भगवान शंकर को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे वरदान प्राप्त करके व्याकरण शास्त्र की रचना की। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने व्याकरण शास्त्र की शिक्षा दी। और शिक्षा कैसे दी? तो उन्होंने अपना डमरू बजाया और डमरू 14 बार बजाया उन्होंने। तो उससे जो ध्वनि निकली वो महेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वो जो ध्वनि थी वह थी अयूण रिलिक एओंग अयोच हयवरट लण यमंगणनम झभय घणधस जब घणधस खप छठत चटतौ कपय सक्सर हल। जब उन्होंने इस माहेश्वर सूत्र की उस डमरू से जब ध्वनि निकली तो इसी महेश्वर सूत्र के आधार पर उन्होंने पूरे व्याकरण शास्त्र की रचना की। तो इस संज्ञा प्रकरण में हमने आपको माहेश्वर सूत्र बता दिया है और माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हमने बता दिया है। और आपको माहेश्वर सूत्र से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो जो माहेश्वर सूत्र का नाम है, उसको हमने बता दिया है। आज हम आप लोगों को संज्ञा प्रकरण में संज्ञा के बारे में बताएंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, संज्ञा सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से संज्ञा शब्द की निष्पत्ति हुई है। संज्ञा शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है? तो सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से संज्ञा शब्द की उत्पत्ति हुई है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सही अर्थ का ज्ञान करने वाला। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सही अर्थ का ज्ञान करने वाला। सामान्यतः संज्ञा नामों को कहा जाता है, सामान्यतः संज्ञा नाम को कहा जाता है। हम लोग हिंदी में भी संज्ञा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह संस्कृत में भी संज्ञा किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि सामान्यतः नाम को संज्ञा कहते हैं। यथा, यहाँ पे एक शब्द आया यथा। यथा क्या है? तो यथा का प्रयोग हम जैसे हिंदी में उदाहरण के लिए उदाहरण या जैसे का शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम संस्कृत में यथा का प्रयोग करते हैं। यथा शब्द का अर्थ हुआ उदाहरण या जैसे। जैसे राम, श्याम, मोहन आदि, यह सब शब्द जो हैं ये विशेष नाम हैं। राम भी विशेष है, श्याम भी विशेष है और मोहन भी विशेष है, इसलिए इसको हम संज्ञा कहेंगे। अब देखिए आगे, नाम को संज्ञा तथा नाम वाले को हम संज्ञी या संज्ञक कहते हैं। जो नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है और किसी स्थान का नाम है, उसे हम संज्ञा कहेंगे। और जो संज्ञी होता है, जो नाम वाला होता है उसे हम संज्ञी या संज्ञक कहते हैं। अब देखिए संज्ञा सूत्र क्या है। अब आप लोग जानिए कि संज्ञा सूत्र क्या है, संज्ञा कहते किसको हैं। तो यहाँ पे दिया है संज्ञा सूत्र क्या है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर संज्ञा सूत्र होता क्या है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि संज्ञाओं का विधान करने वाला सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाता है।
जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्रों को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विषय को संक्षेप में कहना संज्ञा सूत्र कहलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा विषय को संक्षेप में कह देना ही सूत्र कहा जाता है। जो बहुत सारे विषय हैं उनमें चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, उनको हम संक्षेप में ही एक बात में ही कह दें, वही सूत्र है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विषय को संक्षेप में कहना सूत्र कहलाता है। यथा जैसे वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच एक सूत्र है जो हमको ये बताएगा कि संज्ञा सूत्र विधायक सूत्र को बताएगा। तो यहाँ पे वृद्धिरादैच बताएगा, तो वृद्धिरादैच सूत्र के बगल में आप लोग देख रहे होंगे मित्रों कि एक 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 दिया है। ये संज्ञा का सूत्र का नंबर है, ये सूत्र नंबर है कि आखिर यह जो वृद्धिरादैच है ये किस नंबर का सूत्र है। जो पाणिनि जी ने जो व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी लिखा, तो उस अष्टाध्यायी में जो यह वृद्धिरादैच सूत्र है वो कितने नंबर का है, किस नंबर का है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो 8 अध्यायों में है, और उस 8 अध्यायों में ही 8 पाद दिए हुए हैं। 8 वाद में देखिए पहले अध्याय के पहले वाद का पहला सूत्र इसे माना गया है। तो इसलिए यह सूत्र वृद्धिरादैच जो है यह पहला सूत्र है, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र माना गया है। अब यहाँ पे वृद्धिरादैच जो है, अब यहाँ पे देखिए, अर्थात यह वृद्धि संज्ञा का सूत्र है जो कहता है कि आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनको हम लोग जानेंगे। जैसे वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादैच, उसी प्रकार गुण संज्ञा का सूत्र होता है अत एंग गुण संज्ञा स्यात्, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। तो इसी तरह धीरे धीरे हम सभी सूत्रों को, संज्ञा विधायक सूत्रों को जानेंगे। तो जो है वृद्धिरादैच जो है एक 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 पहले अध्याय के पहले वाद का पहला सूत्र माना गया है, इसलिए यहाँ पे सूत्र संख्या भी दी गई है। तो यहाँ पे अर्थात यह वृद्धि संज्ञा का सूत्र है जो कहता है कि आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। अब इसके बाद आता है इति संज्ञा। अब हमने अभी तक वृद्धि संज्ञा का सूत्र पढ़ा वृद्धिरादैच, अब हम लोग पढ़ेंगे इति संज्ञा। अब इति संज्ञा क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो इति संज्ञा विधायक कम संज्ञा सूत्रम, इति संज्ञा का सूत्र है हलन्त्यम। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है हलन्त्यम, ये इसके बगल में देखिए लिखा है 1 3 3, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, ये तीसरा नंबर का सूत्र है। तो हमने हलन्त्यम पढ़ा। अब हलन्त्यम क्या है, तो हलन्त्यम इति संज्ञा विधायक सूत्र है। इसको हम लोग देखिए हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है, हल अंत्यम इति, अर्थात हल पदों अर्थात अक्षरों की इति संज्ञा होती है। यह सूत्र कहता है कि जो हल वर्ण हैं, स्वर व्यंजन हमने आपको बताया था कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, महेश्वर सूत्र में ही हमने बता दिया कि जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हल है, जो हमारा जैसे कि अ ई उ ड़, इसमें 3 स्वर हैं और एक व्यंजन है, एक हल है। जैसे हमने नंबर 1 लिखा अ ई उ ड़। अब इसमें जो है हम किसको मानेंगे कि यह हल वर्ण है, तो जब हम देखेंगे कि यह भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, केवल ड़ बस व्यंजन है। तो यही अभी हम बताएंगे कि हलन्त्यम सूत्र बताएगा कि जो हल वर्ण है उसी की इति संज्ञा होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हल अंत्यम इति, अर्थात हल पदों
अर्थात अक्षरों की इति संज्ञा होगी। जब यहाँ पे हमने बताया कि हल वर्णों की इति संज्ञा होगी, तो यहाँ पे लिख दिया गया कि कैसे होगी। बताइए कि आखिर आप बता रहे हैं कि इति संज्ञा होगी हल वर्णों की, तो कैसे होगी। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्। यहाँ पे है कि उपदेशे अंतम हलिष्यात्, उपदेशे अद्युच्चारणम हलंत्यम सूत्र की वृत्ति है। तो अभी हम पढ़ेंगे केवल उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्। उपदेशे अंत्यम हलिष्यात् में कह रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में हल प्रत्याहार के अंतिम वर्ण या अक्षर की इति संज्ञा होगी। जो हमने बताया आपको कि माहेश्वर सूत्र में जो है हल वर्ण है लास्ट में, जैसे आ ई ऊण में ड़ जो है वो अंतिम हल वर्ण है। ऋलिक में भी का जो अंतिम वर्ण है इसी की इति संज्ञा होगी। इसका कहने का मतलब है कि हलंत्यम हल वर्ण जो हैं उपदेश के अंत में, जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उसके अंत में जो हल वर्ण है उसी की इति संज्ञा होगी। तो यहाँ पे हमने बताया कि उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में हल प्रत्याहार के अंतिम या अक्षर की इति संज्ञा होती है। उपदेश किसे कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आया कि चलिए आपने बता तो दिया कि जो अंतिम हल वर्ण है उसी की इति संज्ञा होगी, तो फिर इन्होंने कहा कि आखिर उपदेश कहते किसको हैं, हम कैसे मानेंगे कि जो उपदेश है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया कि उपदेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बोले उपदेश अद्युच्चारणम। हमने बताया कि यहाँ पे जो हलंत्यम सूत्र है उसकी वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्, उपदेशे अद्युच्चारणम। तो उपदेशे अंत्यम हलिष्यात् तो बता दिए कि उपदेश के अंत में जो हल वर्ण हैं उन्हीं की इति संज्ञा होगी। तो अब उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेशे अद्युच्चारणम। तो यहाँ पे देखिए आदि या प्रथम, पहले और बाद में आदि या प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्रश्न उठा कि उपदेश कहते किसको हैं, तो जो पहला वर्ण है, जो उच्चारण जब हम करेंगे तो जो हमारा पहला वर्ण है और जो बाद वाला वर्ण है उसे हम उपदेश कहते हैं। आदि या प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा जिनका प्रथम पाठ किया गया या सबसे पहले उच्चारण किया गया वह उपदेश है। हमने कल आपको बताया था कि व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि कहा गया है, 3 मुनियों का नाम लिया गया है। वही तीनों मुनि जो हैं व्याकरण शास्त्र की रचना किए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यही 3 मुनि ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना किए हैं। तो इन्हें त्रिमुनि भी कहा जाता है। परीक्षाओं में आ जाता है कि त्रिमुनि किसे कहते हैं, तो हम यही बताएंगे कि पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि जो हैं वो त्रिमुनि हैं। तो हमने बताया कि आदि या प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं, अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा जिनका प्रथम पाठ किया जाए, जिनको पहले कहा जाए या सबसे पहले उच्चारण किया जाए वह उपदेश है। अब देखिए दोस्तों, उपदेश कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उपदेश हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि गम आदि धातु, गम और गम धातु या भू धातु, जितनी भी धातुएं हैं वहाँ पे उपदेश मानना चाहिए। तो गम आदि धातु, अयुण आदि महेश्वर सूत्र, जितने भी महेश्वर सूत्र हैं अयुण से लेकर के हल तक 14 महेश्वर सूत्रों को भी हम उपदेश कहते हैं। वार्तिक जो है वो जो हमारा जो व्याकरण शास्त्र है उसमें पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी, और जो कात्यायन हैं जो उन्होंने वार्तिककार हैं, उन्होंने व्याकरण में जितने भी सूत्र लिखे
वो वार्तिक कहलाए, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। तो वही वार्तिक है। वार्तिक लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, यह सब उपदेश कहलाते हैं। ये जो हैं गम गम आदि धातु, अयुण आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन और आगम, प्रत्यय और आदेश, यह सब उपदेश कहलाते हैं। इसी के संबंध में एक देखिए यहाँ पे सूत्र भी है, एक श्लोक है कि हम आखिर किसको कहते हैं, उपदेश हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यथा, मतलब जैसे धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। मतलब कि गम आदि धातु, अयुण आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, यह सब उपदेश कहलाते हैं। और यही सूत्र जो है, यही चीज जो है सूत्र के माध्यम से कहा गया है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो हमने आपको बताया कि जो हल वर्ण हैं, जो महेश्वर सूत्र में हमारे हल वर्ण हैं, उसी की इति संज्ञा होगी। इति संज्ञा होगी तो अभी केवल इति संज्ञा में हलंत्यम सूत्र केवल यही बताएगा कि इति संज्ञा किसको करनी है, किसको हमको इति संज्ञा करनी है, इति संज्ञा हमारा कौन सा सूत्र है। तो उन्होंने केवल हलंत्यम सूत्र के माध्यम से पाणिनि जी ने बताया कि यही आपका इति संज्ञक सूत्र है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोप संज्ञा का सूत्र कौन सा है, अदर्शनम लोपः सूत्र, अदर्शनम लोपः सूत्र की क्या उपयोगिता है, ये सब हम लोग आगे ऐसे धीरे धीरे सूत्रों के माध्यम से पढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा जो संज्ञा प्रकरण है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आदिदंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनाना आपको सिखाएंगे। इसी तरह हमारा क्लास जो है धीरे धीरे आप लोगों को हम सब बता देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे नेक्स्ट पीरियड में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।